हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द बैंकिंग विथ अनुजा। आज हम जो पजल पजल का सेशन देखने वाले हैं वो ऐसा है कि स्पीड में कितने पजल सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि 15 मिनट्स के अंदर ही मेरे चारों पजल सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चालू करते हैं अभी। तो यहाँ पे 6 पर्सन MNOPQR थ्री स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ पे। और बोला है कि एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर है और दो फ्लैट्स है बोलते, तो दो फ्लैट्स F1 और F2 और मेरे पास 3 फ्लोर्स है 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद में बोला है कि ईच पर्सन हैज अ डिफरेंट फ्रूट, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड ऑल इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी टू क्यू डज नॉट लाइक ऑरेंज। अभी मेन इंफॉर्मेशन चालू हो गई। क्यू डज नॉट लाइक ऑरेंज। उसके बाद में एम लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउ द हु लाइक्स वाटरमेलन। अब अब क्या बोला यहाँ पे, एम लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउ द वाटरमेलन। अब 2 फ्लोर बोला तो एक फ्लोर बीच में छोड़ना पड़ेगा और डिफरेंट फ्लैट पे है, तो मैं यहाँ पे अगर वाटरमेलन को कंसिडर करती, वाटरमेलन, तो मुझे एम को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। और अनदर पॉसिबिलिटी, एम को अगर यहाँ पे बिठाऊंगी तो वाटरमेलन को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एम तो वाटरमेलन के ऊपर ही है ना, तो वाटरमेलन को अगर यहाँ पे बिठाया तो एम यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि डिफरेंट फ्लैट 1 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड हु लाइक ऑरेंज। पी और ऑरेंज के बीच में 1 फ्लोर का गैप है बोलते हैं। उसके बाद में क्या बोला है, एन लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ वन हु लाइक ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पे ऑरेंज होगा और नॉर्थ ईस्ट ये मेरी नॉर्थ रही और ये जो ईस्ट रहती ये वेस्ट रहती और ये साउथ रहती, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में मेरा एन रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ऑरेंज को बिठाया, यहाँ पे तो वाटरमेलन है, यहाँ पे अगर ऑरेंज को बिठाया तो यहाँ पे मैं एन को नहीं बिठा सकती, तो ये मेरी जो अरेंजमेंट है वो गलत हो गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, मैं ऑरेंज को यहाँ पे बिठा सकती, यहाँ पे बिठा सकती, तो एक बार आगे का पढ़ती थोड़ा। वो लिव्स बिलो द वन हु लाइक बनाना एंड अबाउ क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वो लिव्स बिलो हु लाइक बनाना, बनाना एंड अबाउ क्यू। अबाउ क्यू मतलब ऐसी ये मतलब पॉसिबिलिटी है। एम नाइदर लाइक मैंगो नॉर बनाना। एम नाइदर लाइक मैंगो नॉर बनाना। ठीक है, अब एक बार ऑरेंज की अरेंजमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ऑरेंज को लूंगी। ठीक है, 1 फ्लोर गैप बिटवीन, देखो यहाँ पे बोला है कि 1 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड ऑरेंज। यहाँ पे बनाई है ना पॉसिबिलिटी पी एंड ऑरेंज, तो अभी देखो 1 फ्लोर का गैप है तो मेरे पास 3 ही फ्लोर है ना, तो एक फ्लोर छोड़ के मुझे पी को बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे तो एम ऑलरेडी है, तो मतलब मेरा एन जो नॉर्थ ईस्ट पे बैठा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब क्या है, बनाना ओ और क्यू, बनाना ओ और क्यू को ऐसे बिठाऊंगी मैं, यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, ओ को इधर ही बिठाना पड़ेगा बीच में। ठीक है, नीचे भी बिठा नहीं सकते क्योंकि उसके नीचे क्यू है, तो क्यू यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे आएगा, तो क्यू ऑरेंज नहीं है बोलते तो क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और उसके बाद में ऊपर बनाना है बोलते, और एम को बनाना और मैंगो पसंद नहीं है तो पी को बनाना पसंद होगा फिर। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, द पर्सन हु लिव्स इन अ फ्लैट 1 डू नॉट लाइक चेरी। फ्लैट 1 वालों को चेरी पसंद नहीं है, मतलब एन को चेरी पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एम को मैंगो और बनाना पसंद नहीं है, तो मतलब मैंगो इसको पसंद आएगा। और सिमिलर वे में अभी एक वैकेंट प्लेस है मेरे पास और एक मतलब एक का फ्रूट बाकी है, एक पर्सन बाकी है। ठीक है, तो वाटरमेलन, चेरी
एप्पल, एप्पल कहीं पे नहीं लिखा, मतलब एम को एप्पल पसंद है। और सिमिलर वे में बाकी कौन है अब, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। मतलब मेरी अरेंजमेंट कैसी बन गई अभी, F1, F2, यहाँ पे एम, ओ, आर, और यहाँ पे पी, एन, क्यू। और सिमिलर वे में यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे चेरी और यहाँ पे वाटरमेलन। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। हु लिव्स इन अ टॉपमोस्ट फ्लोर इन द फ्लैट टू टॉपमोस्ट फ्लोर, पी बनाना, पी बनाना। तो यहाँ पे पी तो नहीं है, बनाना है, तो आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ओ लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू, ओ लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू। तो सही है, ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, तो मतलब फर्स्ट ट्रू है। उसके बाद में क्या बोला है, आर डज नॉट लाइक ऑरेंज, तो आर डज नॉट लाइक ऑरेंज, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि आर को ऑरेंज पसंद है। उसके बाद में क्या बोला है, पी लीव्स अबाउट द हु लाइक मैंगो, पी लीव्स अबाउट द हु लाइक मैंगो, मैंगो के ऊपर पी है, ये भी सही है। मतलब 1 और 3 मेरा सही है। ठीक है, 1 और 3, मतलब इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 3। अब जल्दी जल्दी में ये पढ़ना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे ट्रू बोला है, कभी कभी फॉल्स भी पूछा जाता है। तो हाउ मेनी फ्लोर्स गैप बिटवीन वन हु लाइक ऑरेंज एंड बनाना, ऑरेंज और बनाना के बीच में कितनी फ्लोर की गैप है, ऑरेंज यहाँ पे, बनाना यहाँ पे, तो 1 फ्लोर, 1 फ्लोर। विच फ्रूट पी लाइक, पी को कौन सा फ्रूट पसंद है, पी को पसंद है बनाना। और उसके बाद में चेरी एंड वेयर डज द पर्सन लिव, हु लाइक चेरी एंड वेयर डज द पर्सन लिव। अब देखना है चेरी, चेरी एन को पसंद है और फ्लोर 2 पे रहती है, नहीं सॉरी, फ्लोर 2 फ्लैट 2। ठीक है, एन को पसंद है फ्लोर 2 सेकेंड फ्लोर और फ्लैट 2। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ई। अब सॉल्व करते हैं इन दिस वे, ये पजल खत्म होती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। 9 लोग है, सी सिट एट दी वन ऑफ द एंड एंड फेसेस साउथ। अब यहाँ पे सम फेस नॉर्थ सम फेस साउथ है, तो डायरेक्शन पता नहीं है कौन क्या फेस कर रहा है। तो सी सीट एट वन ऑफ द एंड एंड सी फेसेस साउथ। अब सी को मैं साउथ फेस कर रहा थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सी को मैं यहाँ पे साउथ फेस कर रहा थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, और बी और डी फेसेस द सेम डायरेक्शन, ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अब ये साउथ फेसिंग है, तो इसकी राइट ये नहीं होगी, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग वालों की राइट ये रहती ना, ये लेफ्ट रहती, तो इनकी अपोजिट रहती, तो इनकी ये राइट, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, तो इसकी वजह से इस साइड आ जाएगा। तो ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यहाँ पे ए आ गया। एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ फेस करेगा। अब एच फेसेस नॉर्थ, एच नॉर्थ फेस करता है। ठीक है, और समवेयर बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कहीं तो भी आता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोला है कि डी फेसेस साउथ, डी फेसेस साउथ। अब डी की डायरेक्शन पता चल गई है, तो बी इस साइड आ जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो बी भी साउथ ही फेस करेगा। ठीक है, अब इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, एच फेसेस नॉर्थ, ये हो गया, डी फेसेस साउथ एंड सिट सेकेंड फ्रॉम द वन एंड। ठीक है, तो डी फेसेस साउथ एंड, मतलब डी को अगर यहाँ पे बिठाया, तो डी के बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी बी लेफ्ट में आ जाएगा, तो इधर साइड आ जाएगा साउथ,
है इसलिए। तो इधर नहीं बिठा सकती डी को, मैं डी को बिठाऊंगी इधर। डी के बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो बी का लेफ्ट ये हुआ है और यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। ठीक है, अब क्या बोलते, जी फेसेस साउथ एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन रॉन्ग मिस इंटरप्रिट हुई है। यहाँ पे देखो, जी फेसेस साउथ, जी फेसेस साउथ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में, मतलब ई के, ई को अगर नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग किया तो ई के राइट में थर्ड पे है जी। तो अब यहाँ पे देखो कि मैं अगर ई को यहाँ पे बिठाती तो मेरा एक दो छोड़ के यहाँ पे जी आ सकता। और पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, कि मैं ई को यहाँ पे बिठा सकती और एक दो छोड़ के जी मेरा यहाँ पे आ सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है, ई और एफ इमीडिएट नेबरर है। अगर ई और एफ को इमीडिएट नेबरर किया तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई फिर, कि एच फेसेस नॉर्थ एंड सिट समवेयर बिटवीन बी एंड डी, और बी और डी के बीच में ये बैठ ही नहीं पा रहे। ई और एफ की पोजीशन ये इंटरचेंज हो सकती सिर्फ, बट आप कंफर्म मतलब ये नहीं बोल सकते, ई और एफ को अलग अलग प्लेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि इमीडिएट नेबरर है। तो ठीक है ना, इनको इमीडिएट नेबरर बना दिया अभी, और ई के राइट में बिठाया इसको, तो ई को ऐसे मतलब नॉर्थ फेसिंग कर दिया। और उसके बाद में क्या बोला है कि आई फेस द सेम डायरेक्शन एज ए एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब यहाँ पे जी की डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पे बोला था ना जी फेसेस साउथ, जी फेसेस साउथ, और जी के लेफ्ट में आए है बोलते, तो ये तो मतलब थर्ड थर्ड वर्ड गलत ही है यहाँ पे। तो सिट आए यहाँ पे बैठेगा, और इसकी और ए की डायरेक्शन सेम है। और अब बच जाता है एच। तो यहाँ पे एच फेसेस नॉर्थ एंड यहाँ पे ए चाहिए था कि नियर टू डी, या डी के लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ डी। मतलब दो जगह इनकी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत है। ठीक है, तो मेरी अरेंजमेंट कैसी बन गई, डी ई एफ बी जी ए आई सी। ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये हो गया साउथ। ठीक है, तो ये फाइनल अरेंजमेंट। यहाँ पे इस साइड जी है, जो कि साउथ फेसिंग है। जी का कहाँ पे फेस करता है जी, सॉरी डी है जो कि साउथ फेसिंग है। अब यहाँ पे हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में कौन है, एफ। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जी सिट सेकंड टू द, जी सिट टू द राइट ऑफ ए के राइट में जी है नहीं, और एच फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई। यहाँ पे एच भी है ना शायद, और एच की डायरेक्शन नॉर्थ थी, एच फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई।
तो ये राइट है। और आई सिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी, राइट ऑफ ए, आई सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ये भी राइट है। तो मतलब 2 और 3, ओनली 2 और 3। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, पोजीशन ऑफ हु सिट एट पोजीशन 6, पोजीशन 6 पे कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे जी, मतलब ये रहा आंसर। और विच पेयर फेस बोथ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन बी डी, अब नॉर्थ डायरेक्शन बी डी फेस करता है क्या, नहीं। सी एफ, सी एफ फेस करता है क्या नॉर्थ, नहीं। उसके बाद में आई ए, आई ए फेस करता है, मतलब ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इन दिस वे ये पजल होती है सॉल्व। अगर कहीं पे डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये रही नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल क्या बोलती है, 6 कलीग आर सीटेड रो इन अ नॉर्थ पोजीशन एंड was born different month जनवरी जून तक के। अ पर्सन born in a जनवरी सिट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो ये जनवरी वाला एक एंड पे बैठा है बोलते। और यहाँ पे 6 कलीग है ना, ये 3 और 3 6, 3 और 3 6, यहाँ पे जनवरी। ठीक है। अब बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पर्सन हु बॉर्न इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी के थर्ड में बी है। सी हुज बर्थडे मंथ इज अप्रैल, सी अप्रैल में हुआ है। और सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब सी और डी साथ में आएंगे। ठीक है। और ई सीट समवेयर बिटवीन द पर्सन हु बॉर्न इन जनवरी एंड मार्च, जनवरी और मार्च के बीच में ई आ जाएगा। ठीक है। एफ बॉर्न इन जून, एफ जो है वो जून में बॉर्न है। एंड सिट इमीडिएटली राइट ऑफ बी, बी और एफ भी साथ में आ जाएगा, मतलब बी और एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फेब्रुअरी के राइट में बी है ना, वो तो अरेंजमेंट फिक्स है अभी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बिठा सकती क्या मैं फेब को, फेब 1 2, यहाँ पे बी और यहाँ पे एफ। और सिमिलर वे में एफ जून में है तो एफ यहाँ तक के नहीं जाएगा, एफ आएगा यहाँ पे बी, 1 2 छोड़ के यहाँ पे फेब। ठीक है। अब क्या बोला है कि एफ जो है वो जून में है। ठीक है। अब एफ जून में है, तो यहाँ पे भी जून। और क्या बोला है यहाँ पे, सी और डी पास में है और उसमें भी सी अप्रैल है। तो सी इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके इमीडिएट राइट पे डी है। तो जगह दो ही बची मेरे पास, सी और यहाँ पे आएगा मेरा अप्रैल। ठीक है। अब क्या बचता, यहाँ पे दोनों के लिए 2 मंथ बाकी है। ठीक है ना। तो सी अप्रैल वन, ई समवेयर बिटवीन जनवरी एंड मार्च। अब ई जो है वो जनवरी एंड मार्च में है बोलते। तो अब यहाँ पे तो मैं मार्च किधर बिठाऊंगी ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, बट ई को बिठा सकती, क्योंकि इधर ई के लिए प्लेस ही नहीं है और ई जनवरी और मार्च के बिटवीन है। तो समझ में आया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे एक ही प्लेस बचती है ए के लिए। ठीक है। द पर्सन born in a May sit second from the right, द पर्सन born in a May sit second from the right। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अरेंजमेंट में यहाँ पे मैं मे को नहीं बिठा सकती सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट मतलब ये राइट वाला कॉर्नर रहता है, ये लेफ्ट वाला कॉर्नर रहता। तो यहाँ पे आ गया मे और यहाँ पे आ गया मेरा मार्च। ठीक है। तो यहाँ पे मे को नहीं बिठा सकती, तो ये अरेंजमेंट वैसे ही गलत हो गई। ठीक है। तो मेरी फाइनल अरेंजमेंट क्या है, ए ई सी डी बी एफ, ए ई सी डी बी एफ, ए ई सी डी बी एफ। ठीक है ना। फोर्थ पोजीशन इन द रो, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, लेफ्ट से जब बोला नहीं गया हो तो लेफ्ट से ही चेक करना, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे कौन है, डी।
तो आंसर हो गया डी। विच कलीग वॉज बॉर्न इन जनवरी, जनवरी में कौन है, जनवरी स्टार्टिंग वाला ही है ना, तो जनवरी में ए बॉर्न है। ठीक है, उसके बाद में इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी की इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, सी। उसके बाद में व्हाट इज डिस बर्थ मंथ, डिस बर्थ मंथ क्या है, मार्च। आप अगर डायग्राम देखोगे, मतलब पजल देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब एफ सीट एट वन एंड, ये सही है क्योंकि एफ राइट एंड पे बैठा है। सीज बर्थ मंथ इज आफ्टर इज बर्थ मंथ, अब ई का बर्थ का मंथ कौन सा आया, फेब आया, और सी का कौन सा है, अप्रैल। अब सीज बर्थ मंथ इज आफ्टर इज बर्थ मंथ, मतलब फेब्रुवरी के बाद में अप्रैल आता है ना, तो ये भी राइट है। बी सीट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी, बी सीट इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में ही बी बैठा है, तो ये भी सही है, मतलब ऑल थ्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।